बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यदउ बिही आख़रीन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला इस किताब के ज़रिए से कुछ लोगों को सरफराज करेगा और इसके ज़रिए से ही बाज़ दूसरों को ज़लील और रुसवा करेगा। आपने नोट किया होगा कि कल की हदीस जो मैंने आपके सामने बयान की थी वो हज़रत उस्मान से मरवी थी, हज़रत उस्मान उसके रावी थे, और आज की हदीस जो है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है। और आमतौर पे आपको इन असहाब से अहादीस बहुत कम मिलती हैं सुनने को, लेकिन जो मिलती हैं वो कमाल की अहादीस होती हैं। तो इसमें भी ज़रा गौर करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इस किताब के ज़रिए से कुछ लोगों को सरफराज करेगा। सादा सी बातें होती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यादा मुश्किल बातें नहीं होती। आप समझ सकते हैं कि कौन लोग जो है उस किताब से, इस किताब के ज़रिए से सरफराज होंगे। जाहिर बात है वो लोग जो इस किताब को मजबूती से थामेंगे, इसे पढ़ेंगे, इस पे अमल करेंगे, इसका पैगाम दूसरों तक पहुंचाएंगे और जाहिर बात है इसके निज़ाम को जो है वो नाफिज करने की कोशिश करेंगे। और इसी किताब के ज़रिए अल्लाह ताला जिन दूसरे लोगों को ज़लील और रुसवा करेगा वो लोग होंगे जो इस किताब को छोड़ देंगे। अल्लाह ताला ने इस किताब को जिस मकसद के लिए नाजिल किया है वो मकसद उनके पेश नज़र नहीं होगा। तो अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो हम कुरान मजीद को शायद बाकी तमाम मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद नाजिल फरमाया है, हिदायत के लिए, वो हमारे पेश नज़र नहीं होता। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद को जो उसका मकसद है उसके साथ पढ़ने की, समझने की, उस पर अमल करने की और फिर से दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। इस्लामिक कुरान कोर्स में अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस्म के हवाले से जिन्स का टॉपिक मुकम्मल कर लिया था। मैं 2 मिनट में रिवाइज कर देता हूँ अब तक जो कुछ हम पढ़ चुके हैं। इस्लामिक कुरान कोर्स का आगाज़ हुरूफुल हिजा से हुआ था और हुरूफुल हिजा की तादाद हमारे सामने आई थी कि 28 है। ये हुरूफ उर्दू के हुरूफ से प्रोनाउंसिएशन में मुख्तलिफ है, इस एतबार से कि उर्दू में जिन हुरूफ के आखिर में पढ़ने में एक ही आवाज़ आती है, अरबी में उन हुरूफ को हमने आ की आवाज़ के साथ अदा करना है। पहली लाइन में ही सब कुछ क्लियर हो जाता है। अलिफ दोनों में ऐसे ही पढ़ा जाएगा, उर्दू में भी अरबी में भी। बे को हम उर्दू में बे पढ़ेंगे लेकिन अरबी में उसे बा पढ़ा जाएगा, क्योंकि बे में हमें एक ही आवाज़ जो है वो आइंड पे सुनाई दे रही है। तो अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा और खा, ये 7 हुरूफ एक लाइन में आप रख कर बाकी की 3 लाइन में साथ साथ मजीद ऐड करके 28 हुरूफ पूरे कर सकते हैं। हुरूफ के बाद अगली चीज़ जो हमारे सामने आई थी वो थी हरकत। 3 हरकतें हैं अरबी ज़ुबान में, ज़बर, ज़ेर और पेश। और हरकत का अपोजिट सुकून होता है, अलामत सुकून जिसे हम जज़्म भी कहते हैं। और पहला फार्मूला हमने अरबी ज़ुबान का सीखा था कि हुरूफ और अलामात, यानी जिसमें हरकत और अलामत सुकून इनके मिलने से लफ्ज़ बनते हैं। लफ्ज़ बामाना को भी हमने पकड़ा और बामाना लफ्ज़ को हमने ग्रामेटिकली कलिमा कहा, और फिर कलिमा की 3 अक़साम हमारे सामने आई, इस्म, फ़ेल और हर्फ। रिजल्ट हमारा ये निकला कि कुरान मजीद का जो भी लफ्ज़ हमारे सामने आएगा वो ग्रामेटिकली या तो इस्म होगा या फ़ेल होगा या हर्फ होगा, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। लिहाजा हमने तय किया कि इन 3 को अगर हम ग्रिप कर लें तो इंशाअल्लाह ताला कुरान मजीद के अल्फाज हमारी समझ में आने लगेंगे। इस्म को हमने बाकायदा कल शुरू किया
इस्म के माना हमारे सामने आए कि इसके माना होते हैं नाम। अरबी ग्रामर में ये किस किस का नाम हो सकता है वो हमने तफसील से देखा कि ये किसी शख्स का नाम हो सकता है, किसी चीज का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है और किसी काम का नाम हो सकता है। ये नई चीज हमारे सामने आई थी। तो अंग्रेजी में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पढ़े हुए हैं उसमें जो नाउन था वो इसमें शामिल है, नाउन इसमें दाखिल है, नाउन ही इसम नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नाउन जो है वो इसमें दाखिल है। इसमें और क्या क्या दाखिल है? प्रोनाउंस इसमें दाखिल है। इंग्लिश में प्रोनाउन अलग से कैटेगरी है ना। इसमें और क्या क्या दाखिल है? इसमें एडजेक्टिव दाखिल है, और एडजेक्टिव जिसे हम सिफत कहते हैं उसके हवाले से मैंने सिफात आपके सामने वाज़ेह कर दी थी कि आमतौर पे जिन लफ्ज़ों को हम सिफात मानने के लिए तैयार नहीं होते वो भी अरबी ज़ुबान में सिफात के तौर पे लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद हमने अस्माए इशारा को इसकी कैटेगरी में शामिल किया और फिर हम इस नतीजे पहुंचे कि इस्म को हमने अगर जुमले में या किसी कंस्ट्रक्शन में सही तरीके से इस्तेमाल करना है तो इस्म के बारे में हमें 4 बातें अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए। पहली चीज थी इस्म का मुज़क्कर या मुअन्नस होना, और इसको हमने तफसील से पढ़ा कि अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल होने वाला कोई भी इस्म या तो मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा। अगर मुज़क्कर या मुअन्नस नहीं होगा तो उसका इस्तेमाल मुज़क्कर के तौर पे होगा या मुअन्नस के तौर पर होगा। और इसमें हमने मुअन्नस को फिर तफसील से पढ़ा। मुअन्नस की 2 अक़साम हमारे सामने आई, मुअन्नस हकीकी जिसे हमने फीमेल कहा और दूसरी मुअन्नस गैर हकीकी। मुअन्नस गैर हकीकी में फिर हमने 2 अक़साम देखी, अलामती और समाई। अलामती में हमने देखा गोलता जो है वो 99% जो गैर हकीकी मुअन्नस है उनकी अलामत है। किसी इस्म के आखिर में हमें गोलता नजर आ गई तो वो इस्म मुअन्नस डिक्लेयर किया जाएगा, इल्ला यह कि वो किसी मुज़क्कर का नाम हो। अब तलहा को आप मुअन्नस कह दें, हमजा को आप मुअन्नस कह दें, तो ये नहीं चलेगा। समाई में हमने देखा कुछ ग्रुप्स थे, आग, हवा, शराब, शहर, मुल्क, कबीले, इनके नाम, वो पार्ट्स ऑफ बॉडी जो पेयर की सूरत में है। और 6 अस्मा हमने देखे फिर, जिनमें शम्स, समा, अर्द, नफ्स, हर्ब और दार था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस काबिल हुए कि अरबी ज़ुबान का कोई भी इस्म हमारे सामने आता है तो हम उसके मुज़क्कर या मुअन्नस होने को जो है वो पहचान सकते हैं, फैसला कर सकते हैं। जी क्वेश्चन सर, कबीला भी फीमेल नेम होगा? जी जी, यानी शहर, मुल्क और कबीला, इनके नाम जो है। आज हम इस्म का दूसरा पहलू जो कि समझना बहुत जरूरी है उसको शुरू करने लगे हैं, और वो है अदद का पहलू। अदद जिसे आप नंबर के हवाले से याद रख सकते हैं। अरबी जुबान में इस्तेमाल होने वाला कोई भी इस्म अदद के एतबार से या तो वाहिद होगा, ठीक है, वाहिद हम उर्दू में पढ़ते आए हैं, एक के लिए वाहिद का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, या फिर वो मुसन्ना होगा। ये नई चीज आपके सामने आई है। अरबी जुबान में दो के लिए अलग से एक लफ्ज बोला जाता है जिसे मुसन्ना कहते हैं। एक के लिए वाहिद, 2 के लिए मुसन्ना, और फिर 2 से जायद के लिए जमा का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल होता है। तो उर्दू में हमारे पास वाहिद जमा होते हैं, इंग्लिश में हमारे पास सिंगुलर प्लूरल है, लेकिन अरबी जुबान में 3 है, वाहिद, मुसन्ना और जमा। क्लियर हो गया? तो पहला डिफरेंस दूसरी जुबानों से अरबी का आपके सामने आ गया। हमने अब तक जितनी एग्जांपल्स की कल जिन्स में, वो सब की सब वाहिद अस्मा पर मुश्तमिल थी। ऐसे था ना, हमने कहा रजुल, तो उसके माना हमारे सामने आए एक आदमी, वलद एक लड़का, बिन्त
एक लड़की, किताब एक किताब, दार एक घर। आज इंशाअल्लाह पहला काम हम करेंगे कि वाहिद से मुसन्ना बनाने का तरीका सीखेंगे और आपको 1 से 2 बनाना आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो वाहिद से मुसन्ना की तरफ चलते हैं। वाहिद से मुसन्ना बनाने का तरीका। वाहिद इस्म चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो। मैं दोनों की एग्जांपल रख देता हूं। वलद लड़का होता है, मुज़क्कर है। बिन्त लड़की होती है, मुअन्नस है। वाहिद इस्म चाहे सिफत ना हो चाहे सिफत हो, साले सिफत है, ऐसे है ना। सिफत में भी आपको पता है मुज़क्कर मुअन्नस होते हैं, तो साले मुज़क्कर और सालेहा मुअन्नस। तो मैंने 4 एग्जांपल्स आपके सामने रखी हैं। 2 मुज़क्कर की एग्जांपल्स हैं, 2 मुअन्नस की एग्जांपल्स हैं। 2 सिफात है और 2 सिफात नहीं है, ऐसे है ना। मकसद 4 एग्जांपल रखने का यह है कि मुसन्ना बनाने का फार्मूला सब में एक ही है, ठीक है। मुसन्ना बनाने का फार्मूला सब में एक ही है। वलद के माना एक लड़का, बिन्त के माना एक लड़की, सालेह के माना कोई एक नेक मुज़क्कर और सालेहा के माना कोई एक नेक मुअन्नस, ठीक है। अब इनसे हम 2-2 बनाने लगे हैं, तो पूरी तवज्जो चाहिए आपकी। आपने ये करना है कि जो वाहिद इसमें आपके पास उसको कॉपी करना है। कॉपी किया और 2 जगह पर पेस्ट कर, कॉपी करके 2 जगह पे पेस्ट करना है। एक जगह, 2 जगह। क्लियर जी। कॉपी पेस्ट आपको आती है माशाल्लाह, आजकल दौर ही कॉपी पेस्ट का। वाहिद इस्म जो भी है उसको कॉपी करें और 2 जगह पे पेस्ट कर दें। क्लियर। अब पहली जगह जहां पर पेस्ट की है उसमें आप देखें आपके पास आखिरी हर्फ जो है वो खाली है। आखिरी हर्फ पे लगाएं ज़बर और आखिरी हर्फ पे ज़बर लगाने के बाद अलिफ और ज़ेर वाला नून लगा दें। लफ्ज बन जाएगा वलदानी। वलद से वलदानी। क्लियर। वलदानी का मतलब हो जाएगा 2 लड़के। अब जहां पर हमने दूसरी जगह पेस्ट किया है वहां भी आखिरी हर्फ पे ज़बर लगाएं और या नून ज़ेर नी का इजाफा करते हैं। पहली जगह पे आपने अलिफ और नून ज़ेर नी का इजाफा किया था, दूसरी जगह पे आपने या और नून ज़ेर नी का इजाफा कर दिया। लफ्ज बन गया वलदैनी। वलदानी वलदैनी, वलदानी वलदैनी। वलदानी का मतलब भी 2 लड़के हैं और वलदैनी का मतलब भी 2 लड़के हैं। अब ये 2 लफ्ज क्यों हैं, ठीक है, तो इसका जवाब इस वक्त ये है कि आज हमारा कितना लेक्चर है? लेक्चर 5वां दिन, तीसरा लेक्चर 5वां है। तो इसका जवाब यही है कि आज हमारा 5वां लेक्चर है, ठीक। मेरा ख्याल इतना जवाब काफी है। वलदानी का मतलब भी 2 लड़के हैं और वलदैनी का मतलब भी 2 लड़के हैं। इस वक्त आपने फोकस करना है कि वाहिद से मुसन्ना आपको बनाना कैसे है। अगर बनाना आ गया है तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। सिंपल सा फार्मूला है जी। जो वाहिद इसमें आपके पास उसको कॉपी करें, 2 जगह पेस्ट कर दें,
पहली जगह पे आखिरी हर्फ पे जबर लगाकर अलिफ और नून ज़ेर नहीं लगाते, दूसरी जगह पर आखिरी हर्फ पे जबर लगाकर या और नून ज़ेर नहीं लगा दे। आपको दो आवाजें मुसन्ना की आएंगी, एक आनी दूसरी ऐनी, आनी ऐनी, आनी ऐनी, आनी ऐनी। ये दो आवाजें अपने पास सेव कर ले, बहुत काम आएंगी आपको इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, आनी ऐनी। ले जी, ये मुज़क्कर बन गया मुसन्ना। अब मैं मोनस की तरफ आता हूं। बिन्त हमारे पास वाहिद है, बिन्त को मैंने कॉपी किया और दो जगह पेस्ट करना है। ये एक जगह हो गया, ये दूसरी जगह हो गया। पहली जगह आखिरी हर्फ पे जबर लगाई, अलिफ और नून ज़ेर नी का इजाफा कर दिया, लफ्ज बन गया बिनतानी। दूसरी जगह पे आखिरी हर्फ पे जबर लगाई, या और नून ज़ेर नी का इजाफा कर दिया, लफ्ज बन गया बिनतैनी। तो बिन्त के माना थे एक लड़की, और बिनतानी और बिनतैनी के माना क्या हो गए? दो लड़कियां। अब हम चलते हैं सिफत की तरफ। सालेह, एक ने एक मुज़क्कर के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। सालेह को कॉपी करें दो जगह पे। सालेह, सालेह पहली जगह कॉपी किया, वहां पर आखिरी हर्फ पे जबर लगाकर अलिफ और नून ज़ेर नी का इजाफा कर दें, सालिहानी। और दूसरी जगह पर आखिरी हर्फ पर जबर लगाकर या और नून ज़ेर नी का इजाफा कर दें, सालिहैनी। तो देखिए साउंड्स वही हैं, आनी ऐनी। अब सालिहा से बनाते हैं। सालिहा को कॉपी करें और दो जगह पर पेस्ट कर दें, सालिहा, सालिहा। आखिरी हर्फ गोलता है, गोलता पे जबर लगाई, अलिफ और नून ज़ेर नी का इजाफा कर दिया। अब जरा नोट करें, गोलता मैंने आपको बताया था हमेशा लफ्ज के आखिर में आती है, तो क्या अभी आखिर में रही? आखिर में नहीं रही ना। अब जब आखिर में नहीं रही तो गोलता भी नहीं रही, अपनी नॉर्मल ता अपनी नॉर्मल शक्ल में आ जाएगी। तो इससे यह भी साबित हो गया कि गोलता असल में ता ही थी। ठीक है, सही हो गया ना। तो कभी लंबी होती है, कभी गोल होती है। तो लफ्ज बन गया थी सालिहा तानी। और इसी तरह यहां भी गोल ता पे जबर लगाकर या और नून ज़ेर नी का इजाफा किया और गोल ता को वापस लंबी ता में तब्दील कर दिया और ये बन गया सालिहा तैनी। लेकिन सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल काम नहीं है। उम्मीद करता हूं कि बात क्लियर होगी। अगर क्लियर है तो जी बिस्मिल्लाह करूं। मैं वाहिद इसम बोलूंगा, चाहे मुज़क्कर बोलूं चाहे मुअन्नस बोलूं। जी मैं बताता हूं। हमने आज अदद पढ़ना शुरू किया। अदद से मुराद है इस्म का वाहिद और जमा, जो कि हम उर्दू में और अंग्रेजी में जानते हैं। अरबी में तीन होते हैं अदद। वाहिद जमा जो आप जानते हैं वो तो है ही है, लेकिन एक मुसन्ना भी होता है। ठीक है, मुसन्ना दो के लिए इस्तेमाल होता है अलग से, यानी एक कलम की अरबी अलग है, दो कलम की अलग है, और दो से जायद के लिए अलग अरबी है। ठीक हो गया। और फिर वाहिद से मुसन्ना बनाने का तरीका मैंने सिखाया कि वाहिद इस्म को दो जगह पे कॉपी करें, आखिरी हर्फ पे जबर लगाकर अलिफ और नून ज़ेर नी पहली जगह पे और दूसरी जगह पर या और नून ज़ेर नी लगा दें, जिससे दो साउंड्स आपके पास आ जाएंगी, आनी और ऐनी की। ठीक हो गया जी। जी बिस्मिल्लाह करें जी। लफ्ज़ पे गौर करना है आपने, और साथ साथ जरा थोड़ा सा बता भी देना है कि मुज़क्कर है या मुअन्नस है, ताकि पिछला सबक जो है ना वो भी आपका रिवाइज होता रहे। ठीक हो गया जी, माशाल्लाह। रजुल मुज़क्कर है, एक्सीलेंट। क्या तर्जुमा होगा रजुल का? मर्द, एक मर्द। ठीक है, दो मर्द चाहिए, रजुलानी और रजुलैनी। रजुलानी रजुलैनी, माशाल्लाह जी जनाब। इमराअह, इमराअह मुज़क्कर है मुअन्नस है? जी मैं लिखता हूं पहले इस लफ्ज को, ताकि आप इस लफ्ज से अगर नया है तो आप अपनी इसे वोकैबुलरी में ऐड कर लें। इमराअह इसके माना होते हैं औरत। ठीक हो गया जी। मुज़क्कर मुअन्नस? मुअन्नस, माशाल्लाह। क्या तर्जुमा है इसका? एक औरत, दो औरतें।
इमराअतानी, इमराअतैनी। माशाल्लाह, क्लियर हो गया जी। जी महबूब साहब, किताब मुज़क्कर मुअन्नस, किताब मुज़क्कर, क्या तर्जुमा है? एक किताब, एक किताब। अदद के हिसाब से तर्जुमा पूछ रहा हूँ ना मैं तर्जुमा जो पूछूंगा वो अदद के हिसाब से पूछूंगा कि अदद के एतबार से बताएं क्या तर्जुमा है। तो आप कहेंगे एक किताब। दो किताबों की अरबी बनाए, किताबानी, किताबैनी। माशाल्लाह जी जनाब। कलम मुज़क्कर मुअन्नस, मुज़क्कर है, क्या तर्जुमा? तर्जुमा एक पेन, एक कलम, एक पेन। दो पेन चाहिए मुझे। कलमानी नहीं, कलम लफ्ज है जी। कलमानी, कलमैनी। अच्छा यहाँ पर एक मैं को छोटा सा ना एक टिप देने लगा हूँ, वो अगर आप टिप फॉलो कर लेना तो इंशाअल्लाह ताला आपका कुरान ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, ये इसका ताल्लुक मुसन्ना से नहीं है, ये इन्होंने जो लफ्ज़ बोला है उसके हवाले से एक छोटा सा टिप मेरे ज़हन में अल्लाह ताला ने डाला है, तो वो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ शेयर कर दूँ। ये क्या जी? ये ओ है, ठीक है, ओ। ये क्या है? ठीक है, ये क्या है? ए। और ये क्या है? ई। हर एक की अपनी आवाज है ना, हर एक की अपनी आवाज है। ओ यू, 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 या डबल ओ कर ले, सिंगल ओ की बजाय डबल ओ कर ले तो यू की आवाज निकलती है ना नॉर्मली। ए और ई। कुरान मजीद जब आप पढ़े ना, अरबी पढ़ें, अरबी जब भी पढ़ें, कुरान मजीद जब भी आप पढ़ें तो पूरे कुरान में ना एक ही आवाज नहीं है, एक ही आवाज नहीं है। जहां आप एक ही आवाज पढ़ते हैं ना वहां आप ई की आवाज पढ़ें। मैं देखें तवज्जो दिलाता हूं, इन्होंने कहा है कलमाने, कलमाने। आवाज कौन सी दी है इन्होंने? एक ही, एक ही आवाज ही नहीं है, कलमानी। आपका कुरान ठीक हो जाएगा, पूरा कुरान ठीक हो जाएगा अगर आपने सिर्फ इस उसूल को फॉलो कर लिया। ठीक है, ओ की आवाज नहीं मिलेगी आपको। अलहम्दो, नॉट दो, अलहम्दू, दू। सिर्फ एक छोटा सा उसूल, छोटा सा उसूल, आपका पूरा कुरान दुरुस्त इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, एक ही आवाज नहीं आपसे मैं एक्सपेक्ट करूंगा इस क्लास में। अब ए एंड ओ, ठीक है ना। कलमाने, कलमैने, नो, कलमानी, कलमैनी। ओके जी, कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला, कोशिश करेंगे। ठीक है, अब असल में ये बचपन में हमने पढ़ा हुआ है, ऐसे क्या करें? तो बचपन की जो गलतियां हैं अब वो दुरुस्त तो करनी चाहिए ना, सुधारनी तो चाहिए ना। हाँ, पक्की बेशक हो गई हैं लेकिन चांसेस तो है ना कि ठीक हो जाए, शायद हो जाए इंशाअल्लाह ताला। तो कोशिश कर लेते हैं आज से, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ठीक हो जाएंगे। क्लियर हो गया जी? जी, तो कलम का मुसन्ना जनाब कलमानी, कलमैनी, कलमैनी। ठीक है, और साथ एक आवाज और ठीक करवा दो, छोटी सी एक आवाज और। ठीक है, ए नहीं कहना आपने, ए नहीं कहना, ए की आवाज ना निकले आपकी, आपकी आवाज निकले आई, 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 आई। ठीक है, आई, सही। जैसा आई चोटे लगते हैं, जैसे कांटा चुभता, आई, बस आई निकले आपका। कलमई, नॉट कलम है, कलमई, कलमई।
नी, कलमई नी, कलमई नी, आई। ठीक, यानी जब भी ये आवाज है ना तो अपनी चुटकी काट लिया करें छोटी सी, तो खुद ही वो आई हो जाएगा। ठीक हो गया। चलें जी, आप जरा मुसन्ना की तरफ वापस आते हैं। तो जनाब रेडी, तैयार जी? जी, कुर्सी क्या तर्जुमा है? पहले सॉरी बताएं, मुज़क्कर है मुअन्नस है? कल आए थे जी। कुर्सी मुज़क्कर है मुअन्नस है? मुज़क्कर। माशाल्लाह, एक्सीलेंट। ठीक है, अब साथ कंपैरिजन ध्यान में ये भी करना है, कुर्सी हाँ उर्दू में मुअन्नस होती है लेकिन अरबी में कुर्सी मुज़क्कर ही है। माशाल्लाह जी। जी, कुर्सी का तर्जुमा? एक कुर्सी, बस तर्जुमा कर दें, एक कुर्सी। दो कुर्सियां चाहिए मुझे। कुर्सी, मैं कुर्सी लिखता हूं ना जरा, कुर्सी जी, कुर्सी यानी कुर्सी यही नहीं, कुर्सी यानी कुर्सी यही नहीं। दो कुर्सियां बन गई जी। ठीक है, इतनी जल्दी की भी देखा आपने, कुर्सियां दो बनती है जी। जनाब तैयार जी? आपने बैत, बैत, बई, बैत जी, बैत नोट बैत, बैत जी, एक घर। मुज़क्कर के मुअन्नस है? मुज़क्कर। माशाल्लाह, दो घर बनाए। बैतानी बैतैनी, बैतानी बैतैनी, एक्सीलेंट जी। दार मुज़क्कर के मुअन्नस है? दार मुज़क्कर है, दार मुअन्नस है। माशाल्लाह, दार मुअन्नस है। क्या तर्जुमा? एक घर, एक घर। दो घर बनाए। दारानी दारैनी। अक्सर आप ऐलान सुनते हैं ना कि फलां साहिब फौत हो गए हैं तो उनके नमाज जनाजा में शिरकत करके सवाबे दारैन। वो दारैन उर्दू में असल में ना दारैन, रैन, तो वो रैन ही अभी तक चलता आ रहा है। एक्चुअली सवाबु दारैन है। ठीक है ना, दो घरों का सवाब। कौन से दो घर? दुनिया का भी और आखिरत का भी। ठीक है जी। ख्वाजा साहब, मोबाइल, मोबाइल बताएं, मुज़क्कर के मुअन्नस है? मोबाइल को अरबी में क्या कहते हैं? मुज़क्कर है मुअन्नस, ये बता दें बस। मुज़क्कर है। क्या तर्जुमा होगा? एक मोबाइल जी। दो मोबाइल बनाए। मोबाइल, मोबाइल, मोबाइली, मोबाइल, मोबाइलानी जी, मोबाइल, मोबाइलाइनी, मोबाइलानी, मोबाइलाइनी। ठीक है, यानी सिंपल सी बात मैंने आपको बताई है कि आपको मुसन्ना अगर बनाना आ गया तो चाहे इंग्लिश का लफ्ज़ हो चाहे उर्दू का लफ्ज़ हो, आपको मुसन्ना बनाना आ गया। ठीक है, और इसमें एक और इशारा भी है, वो समझ गए होंगे आप जी। जनाब तैयार जी? आपके लिए लफ्ज़ है जी मोमिन। मुज़क्कर है मुअन्नस है? मुज़क्कर। माशाल्लाह, क्या तर्जुमा होगा? एक मोमिन। दो मोमिन बनाए। मोमिनानी, मोमिनैनी। माशाल्लाह जी। जनाब काफिर, मुज़क्कर मुअन्नस? मुज़क्कर। क्या तर्जुमा? एक काफिर। दो काफिर जल्दी से। काफिरानी, काफिरैनी, एक्सीलेंट। तैयार जी? मैं इस दरवाजे से पीछे जा सकता हूँ जी? जी, काफिर इन्होंने कहा मुज़क्कर है, तो काफिर की मुअन्नस क्या होगी सर जी? काफिरा, एक्सीलेंट। काफिरा मुअन्नस है, काफिरा का मतलब क्या होगा? एक काफिरा। दो काफिरा हो तो काफिरा, काफिरा तानी, काफिरा तैनी, काफिरा तानी, काफिरा तैनी। जी जनाब, पूछो आपसे। मुशरिक, मुज़क्कर है मुअन्नस? मुज़क्कर। माशाल्लाह, क्या तर्जुमा होगा? एक मुशरिक, बस सिंपल। दो मुशरिक बनाने हो तो मुशरिकानी, मुशरिकैनी, मुशरिकानी, मुशरिकैनी। ये बेटा आपसे पूछूं, मुशरिक की मुअन्नस क्या होगी आपके ख्याल में? मुशरिक की मुअन्नस क्या होगी? मुशरिका। मुशरिका, एक मुशरिका है। दो मुशरिका हो तो मुशरिका तानी, मुशरिका तैनी, मुशरिका तानी, मुशरिका तैनी। तैयार जी?
अज्र मुज़क्कर है या मुअन्नस है? अज्र पता है ना, मतलब पता है ना अज्र का? शाबाश जी। मुज़क्कर है मुअन्नस? मुज़क्कर, माशाल्लाह। क्या मतलब होगा? अजर, एक अजर। एक अजर, सिंगल अजर। ठीक है, दो अजर चाहिए तो अजरानी, अजरानी और अजरैनी। अजरैनी, अजरानी अजरैनी। अजरानी का क्या मतलब होगा? दो अजर, यानी डबल अजर, डबल अजर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान सुनते जाइए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल माहिरु बिल कुरान, कुरान पढ़ने में जो माहिर है ना, जो कुरान को महारत से पढ़ता है, वो तो क़यामत के दिन मास सफरतिल किरामिल बरारा, अल्लाह के इंतहाई मुकर्रब और नेकोकार फरिश्ते जो हैं उनके साथ होगा, जो कुरान को महारत के साथ पढ़ता है। फिर आपने फरमाया कि वल्लज़ी यक़रउल कुरान, और वो शख्स जो कुरान पढ़ता है वह यततातउ फीह, और पढ़ने में अटकता है, अटक अटक के पढ़ता है। वहुवा अलैहि शाक़, और वो उस पर शाक गुजरता है, उसे मुशक्कत उठानी पड़ती है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लहू अजरानी, लहू अजरानी, उसके लिए डबल अजर है, डबल अजर। हमारे दीन का मिजाज ये है, ज़हन में रखिएगा। मैंने कल भी आपके साथ बात की थी ना कि अगर आपको शुरू में कहा ये कॉफ अगर ना निकला, ठीक है, और वो काफ निकालते निकालते ही नहीं निकलता भाई हमारे से, हमारी जुबान नहीं है, टाइम लगेगा, निकलेगा इंशाल्लाह। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं, हमने नहीं निकालना, हम कोशिश करेंगे। कोई थोड़ी बहुत अगर कमी बेशी होगी तो इग्नोर कर दें यार, ठीक है। अरब से क्या है, रे निकाल के दिखाए, दाल निकाले। हमें फैसलाबाद में एक इलाका है हमारे घर के करीबी, उसका नाम है जी खुरड़िया वाला। खुरड़िया वाला, खुरड़िया वाला। अब वो खुरड़िया वाला हमारे से नहीं सही निकलता वो, ठीक है। अब कहा यार दुआद में और उसमें फंसे हुए हैं, चले कोशिश तो करें ना, कोशिश करें कि इंशाल्लाह निकल जाएगा। तो दीन का मिजाज क्या है, आपने मोटिवेट करना है, कोशिश ठीक है ना, मोटिवेट करना है आपने। इसलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं लहू अजरानी, अजरानी। जी जनाब, तैयार जी, बनाएंगे माशाल्लाह जी। जन्ना मुज़क्कर है मुअन्नस है? मुअन्नस है। कैसे? गोलता लगी है, एक्सीलेंट। क्या तर्जुमा होगा? एक जन्नत, एक जन्नत। दो जन्नतें चाहिए जी हमें तो। जन्नतानी जन्नतैनी, दो जन्नतें। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें एक जन्नत ही अता कर दे। लेकिन कैसे खुश नसीब भी होंगे जिन्हें अल्लाह ताला दो जन्नतें देगा, दो जन्नतें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतानी, वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतानी। उस शख्स के लिए दो जन्नतें होंगी जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया। अली क्या मतलब रब के सामने खड़ा होने से डर गया? यानी उसे हिसाब देने का उसे है कि मुझे हिसाब देना है अल्लाह के आगे किस दिन में जाके, तो अकाउंटेबिलिटी का खौफ कि मुझे अल्लाह के सामने खड़ा होना है, मुझे जवाब देना पड़ेगा। यानी सिंपल सी बात है, अल्लाह का डर। मैं आपसे पूछूं ना अल्लाह से कौन कौन डरता है, तो आप सब हाथ खड़ा करेंगे, और हो सकता है कुछ दो भी खड़ा कर दे। लेकिन ईमानदारी वाली बात है, हम अल्लाह से नहीं डरते। यहाँ क्लास में 5000 का नोट पड़ा हो ना, और सिर्फ आप हो और मैं हूं, तो मैं वो नोट नहीं उठाऊंगा। क्यों जी? नहीं उठाऊंगा ना। और अगर ये भी ना हो फिर भी नहीं उठाऊंगा।
ठीक है, तो फिर बताइए मुझे कि फिर मैं किससे डरा? अल्लाह से नहीं डरा, मैं आपसे डरा। तो हम ईमानदारी वाली बात है, एक दूसरे से डरते हैं, अल्लाह से नहीं डरते। कहते जरूर है लेकिन अल्लाह से नहीं डरते। मेरे एक दोस्त हैं, वो बड़ी प्यारी बात कहते हैं। वो कहते हैं यार तुम्हें लोग शरीफ कहते हैं, मुझे भी शरीफ कहते हैं, ठीक है, हालांकि हमारा नाम शरीफ नहीं है लेकिन हमें शरीफ कहते हैं लोग। यार हम शरीफ कोई नहीं है, असल बात यह है हमें मौका ही नहीं मिलता, हमें मौका ही नहीं मिलता, इसलिए हम शरीफ हैं। हमें मौका मिले फिर हमारी शराफत देखें आप। हम तुम्हें तो ऐसे दुआ से ये करनी चाहिए अल्लाह हमें मौका भी ना दे, सीधी सी बात है, क्योंकि हमें मौका मिला ना तो सारी शराफत जो है ना हमारी, वो अल्लाह ने भरम रखा हुआ है तो रखा ही रहे, अल्लाह करे। तो अल्लाह का डर, अल्लाह का डर, और अल्लाह का डर ध्यान में रखिएगा, सजा का डर होता है असल में। वालिदैन से बच्चे क्यों डरते हैं? वालिदैन खौफनाक होते हैं, ठीक है। असाजा से बच्चे क्यों डरते हैं? सजा के डर की वजह से। और जब आप ये डर निकाल देंगे तो रिजल्ट्स आपके सामने। डर हटा दिया ना, आहिस्ता आहिस्ता करके हटा रहे हैं ना, आहिस्ता, डरना नहीं चाहिए, ठीक है। तो रिजल्ट्स भी आपके सामने है। जो बच्चे अपने वालिदैन से डरते थे उनका किरदार कुछ और ही है। जो अपने वालिदैन से ही नहीं डरते, जो अपने असातिज़ा से ही नहीं डरते, उनका किरदार डेफिनेटली मुख्तलिफ है। लेकिन सीधी सी बात है, आप किसी मॉल में जाते हैं और सबसे पहले आपकी नज़र पड़ती है, वहाँ पर लिखा होता है जी खबरदार कैमरे की आंख आपको देख रही है, ठीक है। आप सीधे होते हैं पहले, ठीक। अच्छा, हमें कोई यकीन नहीं है कि वो कैमरा चल भी रहा है कि नहीं चल रहा, सिर्फ लिखा हुआ है उन्होंने, ऐसे ही है ना। उसके बाद कोई चीज तो उठाना दरकिरार हम खारिज तक नहीं करते कि कैमरे की आंख देख रही है। तो यार एक कैमरे का देखने का हमें इतना यकीन है, और वो कैमरा, वो आंख जो 100% हमें देख रही है, उसकी हमें फिक्र ही नहीं। वजह क्या है सर? ये वजह क्या है? क्यों नहीं होते? ये वजह आप ढूंढ लीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि जी अल्लाह ताला हमें अपना खौफ नसीब फरमाए। हमारे माशरे, जो हमारा पाकिस्तानी माशरा है ना, इसकी वजह यह है कि सर हमने हर बंदा शॉर्टकट के चक्कर में, लॉन्ग टर्म में हम नहीं देखते। खुदा लॉन्ग टर्म में आता है, और वो जो कैमरे की आंख है ना, वो शॉर्ट टर्म में आती है। कभी मुझे देख लेगा, अभी मेरी बेइज्जती होगी, वही है ना, जाने वो लॉन्ग टर्म में आता है। और इसी तरह हमारे माशरे में भी हम जो काम करते हैं ना, वो भी हम शॉर्ट टर्म में कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में हम सोच नहीं रहे। हमारे मुल्क में जो कुछ हालात हैं वो भी इस वजह से हैं कि हम शॉर्ट टर्म में सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म में। तो आप भी जरा लॉन्ग टर्म को ही देखें, फिर आप भी शॉर्ट टर्म में आ रहे हैं। आप भी अगली चीजें पूछते हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म में देखें, सब जवाब मिलेंगे आपको इंशाल्लाह। जी कुछ सवाल? जो अलिफ आ रहा है, इसमें कोई हरकत नहीं आएगी? नहीं, हरकत आएगी तो सर फिर वो अलिफ रहा ही नहीं। मैंने ये तो कहा ना, अलिफ और नून ज़ेर नहीं लगाना है ना, ठीक है, अलिफ और नून ज़ेर नहीं लगाना है। तो बात क्या कर रहे थे, हम अल्लाह ताला से दुआ करें जी अल्लाह ताला अपना खौफ हमें नसीब फरमाए। अल्लाह का खौफ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मखाफतुल्लाहि रासुल हिकमती, ठीक है, रासुल हिकमती मखाफतुल्लाहि, हिकमत की चोटी अल्लाह का खौफ है, ठीक है। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से डरने वाले सिर्फ आलिम है, यानी आलिम ही अल्लाह से डरते हैं, सिर्फ जिनके पास इल्म होता है। अगर आप अल्लाह से नहीं डरते और आपके साथ कुछ लगा हुआ है तो अल्लाह के नज़दीक आप आलिम नहीं है,
लोगों के नजदीक जितने मर्जी बड़े आलिम हो, ठीक है ना। तो अल्लाह का खौफ ये कोई नेगेटिव नहीं है जहन के बाद औकात बड़ा जी आप क्या खौफ की बातें करते हैं, ठीक है, लेकिन जरूरी है क्योंकि ये जो है ना सजा का खौफ ये आपको सीधा रखता है। हमारे ईमानियात में अल्लाह पर ईमान, रसूलों पर ईमान, आखिरत पर ईमान, इन तीनों ईमानों में सबसे पावरफुल ईमान जो है ना वो आखिरत पे ईमान है। सबसे पावरफुल जो आपको आपके अमल को सीधा रखता है। हज़रत उमर को रातों को नींद क्यों नहीं आती थी सर? कोई मसला था उन्हें? ठीक, जो वॉक किया करते थे वो किसी तबीब ने कहा था कि जितने किलोमीटर आपने वॉक करनी है डेली? कोई मैदे का मसला था? ठीक, क्या मसला था? मसला यह था कि अगर दजला या फुरात के किनारे एक बकरी का बच्चा भी प्यासा मर गया तो उमर से पूछा जाएगा। अकाउंटेबिलिटी। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कभी फरमाया करते थे जब अजीब कैफियत में होते थे, काश मैं घास का तिनका होता, काश मैं कोई उड़ती हुई चिड़िया होता। क्या मतलब कि मुझे अल्लाह के सामने खड़ा ना होना पड़ता जवाब देने के लिए। जी एक सवाल जनाब, ये जो बलदान हमने दो के लिए पढ़ा तो वो भी दो के लिए, जी जी ऐसा क्यों है कि ये जी इसका जवाब मैं दे चुका हूं। आज 5वां दिन है जी, 5वें दिन ऐसा ही होता है। आगे बता चलेगा। 5वें दिन ये होता है, फिर आगे आगे इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ। दो से ज्यादा के लिए जायज है? दोनों दो के लिए सर, दोनों ही दो के लिए, ठीक है जी जनाब। खुतबा मुज़क्कर की मुअन्नस है? मुअन्नस है, क्यों? अलामत लगी हुई है गोलता। क्या माना होगे? एक खुतबा, दो खुतबे चाहिए हमें। खुतबा तानी और खुतबा तईनी, ठीक है। खुतबा तानी, खुतबा तईनी, दो खुतबे। आज बोध है? बोध है, ठीक है। जुम्मे के दिन आपको पता है जुम्मे की नमाज में, नमाज से पहले दो खुतबे होते हैं, ऐसे ही है ना? जान हो रही है, जान हो रही है, चलो। अल्लाह बिस्मिल्लाह। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी इसी तरह दो खुतबे हुआ करते थे जुमे की नमाज से पहले। और एक रावी जो है वो रिवायत करते हैं कि कानत लिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबतानी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी दो खुतबे हुआ करते थे। यजलिसु बैनहुमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों खुतबों के दरमियान थोड़ी देर के लिए बैठते थे, जैसे आजकल आप देखते हैं इमाम साहब बैठते हैं। रावी बयान करते हैं कि उन दो खुतबों में आप करते क्या थे? यक़राउल कुरान, कुरान पढ़ते थे, व युज़क्किरुन नास, और लोगों को नसीहत फरमाया करते थे। आज भी दो खुतबे होते हैं, इमाम साहब दोनों के दरमियान थोड़ी देर बैठते हैं, ठीक है। और खुतबों में क्या पढ़ते हैं वो हमें समझ ही नहीं आता, सही। अच्छा, उसका फिर इस्तेहादी हल निकाला गया मुख्तलिफ मसाले की तरफ से कि असल अहमियत खुतबे की है। क्योंकि आप देखें जुम्मे की नमाज जो है ये जोहर की नमाज के बदले में है ना, और जोहर की नमाज जो है उसके फर्ज कितने? 4, और जुम्मे की नमाज के फर्ज 2, तो 2 फर्ज कम किए गए। 2 फर्ज कम करके 2 खुतबे दिए गए उसकी जगह, ठीक है। 2 खुतबे दिए गए, और 2 खुतबों में लोगों को नसीहत की जानी है कुरान के जरिए से। क्योंकि अल्लाह के रसूल का मैंने मामूल आपको बता दिया कि यक़राउल कुरान व युज़क्किरुन नास, कुरान पढ़ते थे खुतबे में, दोनों खुतबों में, और लोगों को नसीहत फरमाया करते थे। अब हमें चूंकि समझ नहीं आती खुतबा, लिहाजा उसका फिर हाल ये निकाला गया, कुछ ने
उस खुतबे से पहले तकरीर रख ली उर्दू की, कुछ ने खुतबे को ही तकरीर के साथ मर्ज कर दिया। ये एक इज्तिहादी मसला था, इट्स ओके, कोई मसला नहीं। लेकिन जो तकरीर रखी गई या तकरीर को मर्ज किया गया, मुझे बताइए उसमें आपको क्या मिलता है? इल्ला माशाल्लाह उसमें सब कुछ होता है, सिर्फ कुरान नहीं होता। मुसन्ना समझ में आ रहा है? लेकिन आपको इतना मुसन्ना समझ में आ गया माशाल्लाह कि मैं आपके सामने एक हदीस लिख रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप उसमें इस्तेमाल होने वाले तमाम मुसन्नों को पहचान लेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कलिमातानी, आनी की आवाज आ गई, कलिमातानी, दो कलिमे। हाँ जी, इसका वाहिद क्या होगा? उस कलिमा वाहिद होगा, ठीक है, एक कलिमा। और कलिमातानी, दो कलिमे। कलिमातानी हबीबतानी, दो हबीब, ठीक है। हबीबतानी का वाहिद क्या होगा? हबीबा तानी है ना, हबीबा। और हबीबा मोन्नस है, तो हबीबा मोन्नस, उसका मुज़क्कर क्या होगा? हबीब। हबीब के माना प्यारा और हबीबा के माना प्यारी, ठीक है। अब कलिमा हमारे यहाँ उर्दू में मुज़क्कर है लेकिन अरबी में मोन्नस है, तो समझ में आ गई ना क्यों उसके लिए फिर प्यारी लगाया लफ्ज़। हमने अपनी उर्दू में जब ट्रांसलेशन करनी है तो अपनी उर्दू का ख्याल रखना है। हम ये नहीं कहेंगे दो कलिमे दो प्यारी, हमने अपनी उर्दू के हवाले से तर्जुमा करना है कि दो कलिमे प्यारे हैं। किसको प्यारे हैं? इलर रहमान, अल्लाह ताला को। कलिमातानी हबीबतानी इलर रहमान, दो कलिमे अर रहमान को प्यारे हैं। खफीफतानी, हाँ जी, खफीफतानी किसका मुसन्ना है? खफीफा। और खफीफा किसकी मुअन्नस है? खफीफ की। और खफीफ के माना क्या होते हैं? हल्का, लाइट। खफीफतानी वो दोनों हल्के हैं, अलल लिसान, जुबान पर दोनों हल्के हैं। हल्के से मुराद है कि जुबान से बड़ी आसानी से अदा हो जाते हैं। लेकिन सकीलातानी, हाँ जी, सकीलातानी किसका मुसन्ना है? सकीला का। और सकीला किसकी मुअन्नस है? सकील की। और सकील के माना क्या होते हैं? भारी। सकीलातानी वो दोनों भारी हैं या भारी होंगे फिल मीज़ान, मीज़ान में। कलिमातानी हबीबतानी इलर रहमान, खफीफतानी अलल लिसान, सकीलतानी फिल मीज़ान। अब वो दो कलिमात क्या हैं? आपने फरमाया एक है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही और दूसरा है सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ठीक है, ये कलिमा उस सेंस में है जो हम कहते हैं पहला कलिमा तैयब, तैयब मैंने पाक, और ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पूरा कलिमा। ये नहीं कि इस्म और फेल भी कलिमा है, ध्यान में रखिएगा। तो वो कलिमा ग्रामर की इस्तिलाह में कलिमा है और ये कलिमा इस माना में कलिमा है। तो ले जी, आपको एक छोटी सी टेक्स्ट के एतबार से हदीस बैठे बैठे याद हो जाती है मुसन्ना की बरकत से कि कलिमातानी हबीबतानी इलर रहमान, खफीफतानी अलल लिसान, सकीलतानी फिल मीज़ान। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें याद रखने की तौफीक अता फरमाए।